कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल आपको मैंने उत्तराखंड करंट अफेयर की जो कि विंसर ईयर बुक मेरे हाथ में है, ठीक है। इससे मैं आपको आज लिखाने का काम ज़्यादा नहीं करूँगा। बेसिकली मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूंगा जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, और उसमें अधिकांश क्वेश्चन मैंने हालांकि करा दिए हैं आपको पहले ही, वो तो आपको आ ही जाएंगे, उसका टेंशन मत लेना। लेकिन कल की वीडियो जो मैंने कराई थी उसमें एक चीज़ करेक्शन कर लेना, राष्ट्रीय कियाकिंग प्रतियोगिता गुलरभोज कर देना। मैंने कल जो वीडियो में उसको नानकमत्ता कराया था ना, उसको गुलरभोज कर देना, ठीक है। राष्ट्रीय कियाकिंग प्रतियोगिता गुलरभोज उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है, वहां पर हुई थी वर्ष 2022 में। आप उसको करेक्ट करके सही कर लेना। देखिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक हफ्ता बचा है, ठीक है, और आप सभी को 2022 जैसा भी रहा आप लोगों के लिए, हो सकता है बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छी मेमोरीज लेके जा रहा होगा, बहुत लोगों के लिए बहुत बुरी मेमोरीज भी होती हैं। अब ये तो लाइफ है बच्चों, सुख दुख चलता रहता है। लेकिन आप लोगों को 2023, चूंकि कल वीडियो आएगी, कल तो रक्त तो प्रवाह होना ही चाहिए यार। 23 में एंट्री कर रहे हैं, एक हफ्ते बाद पटवारी का पेपर है, तो खून तो खौलाना ही पड़ेगा 23 के लिए, ठीक है। पहला ही दिन है, संडे है, और क्योंकि आप लोग भी पहले दिन पढ़ने का मन कहाँ करता है, ठीक है, थोड़ा घूमना वगैरह, मंदिर वगैरह जाते हैं बच्चे, पूजा पाठ करके आते हैं। लेकिन कल आपका खून तो खौलाया जाएगा, यानी रक्त प्रवाह तो किया जाएगा, यानी आपको एक मोटिवेशनल बढ़िया सी वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दूसरा, एक हफ्ता बचा है, ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट मत करो, ठीक है। बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। स्पेशली पहले कुछ क्वेश्चन सुनना उत्तराखंड बजट से संबंधित जो इसने दिया हुआ है, ठीक है। आपको सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए, आप खुद ही क्वेश्चन बना के लिख लेना कि इस बार जो बच्चों टोटल बजट पास हुआ था 2023 के लिए, उत्तराखंड सरकार ने जो इस बार बजट पास किया है बच्चों, वो कितने का किया है? ये हुआ है बच्चों 65,571.49 करोड़ का, ठीक है। 65,571.49 करोड़ का। यानी अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि वर्ष 2022 के लिए, यानी जो रिसेंटली 22-23 के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कितने का बजट पास किया गया, यानी कुल बजट इतने का था, ठीक है। किसका बजट? उत्तराखंड सरकार का कुल बजट किसका था? यूके गवर्नमेंट का, ठीक है। फालतू कुछ नहीं लिखूंगा मैं, कुल इतने का बजट था। एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको एक चीज ये पता होना चाहिए बच्चों, इसमें जो उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड सरकार को सर्वाधिक जो आय हुई है, मतलब जो उसको इनकम होती है, वो कहाँ से होती है? जैसे होता है ना, वो एक मतलब रुपया कहते हैं, 1 रुपये के उसमें रुपया आता है, रुपया जाता है, तो सबसे ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए, भारत उत्तराखंड सरकार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में सर्वाधिक इनकम प्राप्त होती है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप ऐसे नोट करके लिखो, सर्वाधिक आय उत्तराखंड को बजट के अनुसार, ठीक है, सर्वाधिक आय जो प्राप्त होती है इनको, ये केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में, केंद्र अनुदान, ठीक है, ग्रांट के रूप में मिलता है, अनुदान के रूप में सर्वाधिक आय उत्तराखंड सरकार को मिलती है। सबसे पहले पॉइंट में आता है। सेकंड में इनको होता है स्वयं का कर राजस्व, यानी जो यहाँ पर टैक्स लगाते हैं। पहले सर्वाधिक आय, फर्स्ट में केंद्र से अनुदान पहला, दूसरा स्वयं का कर राजस्व, ठीक है, जो ये टैक्स लगाते हैं सरकार, स्वयं का कर राजस्व, ठीक है। और तीसरा लोक ऋण, जो लोक ऋण लेती है ना सरकार, ऋण वगैरह लेती है, मार्केट वगैरह से उठाती है, बैंकों से उठाती है, तो इन 3 रूपों में इसको इनकम होती है गवर्नमेंट को। सर्वाधिक केंद्र से अनुदान मिलता है, सेकंड में इनको स्वयं का कर राजस्व मिलता है, लोक ऋण। अब चूंकि देखो पटवारी का पेपर है, थोड़ा सा ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल इनकम में इनसे केंद्र से जो इनको अनुदान होता है लगभग 32.77% के आसपास, 32.77 के आसपास, ये रुपए में माना जाता है, ठीक है। करोड़ अरोड़ों में, अरबों खरबों में डिजिट होती है, बट इसको ऐसे लिखा जाता है 32 पॉइंट, जैसे 1 रुपया ऐसा होगा, देखो इस तरीके से होता है, 1 रुपये को माना जाता है, ठीक है, सेंटर। तो 1 रुपये में से कितना रुपया कहां से आता है? 1 रुपये में से 0.32 पॉइंट, ये इतना यहां से आएगा, इस तरीके से चलता है। 32.77 रुपए, यानी ये करोड़ों में जो डिजिट होती है इसकी, ये इतना इनको केंद्रीय अनुदान से मिलता है। सेकंड जो पॉइंट है बच्चों, इनको इनका स्वयं का कर राजस्व 23.48% रहा, 23.48, ठीक है। और लोक ऋण के रूप में जो प्राप्त हुआ इनको 18.75, ये पॉइंट याद होना चाहिए आपको, ठीक है। हर कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन ये लगभग एक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि आपका इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दे कि उत्तराखंड सरकार को सर्वाधिक जो आय हुई है बजट 22-23 के अनुसार किससे हुई? केंद्रीय अनुदान, स्वयं का कर, लोक ऋण से या किसी और से, ठीक है। अब जब आय होगी तो व्यय भी तो होगा ना, यानी पैसा जाता भी तो है, तो सर्वाधिक व्यय किस रूप में होता है? देखो ऐसे ही लिख दो नॉर्मल सा, सर्वाधिक व्यय
जो सर्वाधिक व्यय होता है बच्चों इनको, ये इस तरीके से देखा हो, सबसे ज्यादा इनका जाता है वेतन, भत्ते, मजदूरी आदि में, ठीक है। यानी जो सैलरी है, जो अपने आप में एक प्रकार के भत्ते हैं, अलाउंसेज हैं, या इसके अलावा जो मजदूरी है या अधिष्ठान व्यय है, वो है 27.19 रुपए के आसपास, ठीक है। तो इसमें सर्वाधिक व्यय होता है बच्चों किसमें, वेतन, भत्ते, मजदूरी, इसमें, ठीक है। ये पूरा एक हो गया। अधिष्ठान व्यय लिख लो एक बार, ठीक है। अधिष्ठान व्यय, अधिष्ठान व्यय का मतलब जो अधिष्ठान वगैरह होते हैं ना, जो रेगुलेट करता है, जैसे कोई जॉब में किसी जगह पे होगा, उसकी जो अथॉरिटी होती है, मेन जो उसकी बॉडी होती है, उन चीजों को देखरेख के लिए उसका जो व्यय होता है, ठीक है, अधिष्ठान व्यय। ये सर्वाधिक व्यय इनका इस रूप में होता है बच्चों। ये पूरा एक पॉइंट हो गया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। और ये लगभग व्यय होता है कितना अपने आप में, 27.19, यानी 27.19 के समथिंग इनका व्यय होता है, ठीक है। किसमें, वेतन, भत्ते, मजदूरी। सेकंड याद रखना इनका वृहत निर्माण कार्य, लघु निर्माण कार्य, जो इनके बड़े प्रोजेक्ट होते हैं निर्माण कार्य में, उसमें, ठीक है। सेकंड लिखो वृहत एवं लघु निर्माण कार्य ऑब्लिक लघु निर्माण कार्य, इन चीजों में इनका क्या होता है, बहुत ज्यादा व्यय होता है। और इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो है 16.07 के आसपास, ठीक है, 16.07। ये मैं नहीं बता रहा, ये बजट के आंकड़े हैं, ठीक है। ये आपको सर्वाधिक व्यय और सर्वाधिक आय का ये पता होना चाहिए। थर्ड में इनका आता है बच्चों यहाँ पे, वो आता है इनका अन्य व्यय, अदर जो व्यय होते हैं वो, ठीक है। तो आपको दो पता होने चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इन लोगों ने नंदा गौरा योजना इस बार की, या पलायन रोकथाम के लिए, या मनरेगा के लिए, तीन चीजों के लिए बताऊंगा जहां पर इनने कितना पैसा दिया। नंदा गौरा योजना के लिए उत्तराखंड सरकार ने 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया। इसके अलावा पलायन रोकथाम के लिए 25 करोड़ रुपए का किया, और मनरेगा के लिए किया 297.48 करोड़, ठीक है। लिखो, ऐसे लिख देना, नंदा गौरा हेतु बजट, सिंपल सा लिख दो, नंदा गौरा हेतु बजट लिख देना, ठीक है। नंदा गौरा हेतु बजट कर दो सीधे सीधे 500 करोड़, ठीक। दूसरा पलायन रोकथाम हेतु लिखो, पलायन रोकथाम हेतु 25 करोड़ का बजट का प्रावधान किया। और तीसरा मनरेगा लिख दो, मनरेगा जो योजना है उसके लिए इन्होंने किया 297.84 करोड़, 84 करोड़ का इन्होंने क्या किया, उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर बजट किया, ठीक है। इसके साथ साथ ही देखना, इन लोगों ने यहाँ पर एक नई चीज यहाँ पर शुरू की, आपको ये पता होगा, हालांकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही, कुछ एक आध पॉइंट आपको बताता हूँ, ठीक है। देखना, एक जो कोविड में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था, उन बच्चों के लिए उत्तराखंड सरकार की एक स्कीम है, मैं आपको करा चुका हूँ, आपको पता होगा, वात्सल्य योजना। अगर आपसे पूछता है कि वात्सल्य योजना का संबंध किसी से है, मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। वात्सल्य योजना लिखो, वात्सल्य योजना, इसमें लिखो कोविड के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था, उनसे संबंधित है। तो उसमें ये वात्सल्य योजना में उत्तराखंड सरकार क्या करती है, 3,000 रुपया प्रति माह देती है, ठीक है। इसका बजट पता होना चाहिए आपको, मतलब सॉरी, ये कितना रुपया देती है अगर क्वेश्चन पूछता है। वात्सल्य योजना में सरकार उन बच्चों को जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था, उनको किस हिसाब से पैसा मिलता है, तो 3,000 प्रति माह की दर से इनको पैसा मिलता है। एक पॉइंट ये, ठीक है, बताया हुआ है मैंने, आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें। और इसके अलावा एक आपको ये भी पता होना चाहिए, जो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना है, इसका संबंध तो पता ही आपको, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का संबंध है। ये क्या होता है, जो महिलाओं के सर में बोझ होता है, हमारे पहाड़ की महिलाएं आप लोगों ने देखा होगा, यानी जो वो घास वगैरह काटती हैं, उसको कम करने के लिए इन लोगों के लिए क्या किया जाता है, किफायती दर पर साइलेज फीड मिलता है, यानी साइलेज मिलता है। जो आपने घास देखा ना, मशीन से घास पीस के पैक्ड रहता है, वो घास दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना आपको पता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहां पर जैविक कृषि के अंतर्गत, यानी जो जैविक कृषि होती है उसके अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत 2.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित किया गया है, ठीक है। यह पॉइंट याद रखना। उत्तराखंड में लिखो, उत्तराखंड में जैविक कृषि हेतु कितना क्षेत्र आच्छादित है, किया गया है। जैविक कृषि हेतु उत्तराखंड में जैविक कृषि हेतु कितना क्षेत्र आच्छादित किया गया है, 2.17 लाख हेक्टेयर, ठीक है। इतना क्षेत्र क्या किया गया है, आच्छादित किया गया है। एक पॉइंट ये भी याद रखना, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, उत्तराखंड सरकार को केंद्रीय सरकार की ओर से, यानी केंद्र का जो पर्यटन मंत्रालय है, उसको उत्तराखंड को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड और सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। तो एक पॉइंट लिखो, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा, पूरा लिख लेना, ठीक है, मैं इतना नहीं लिखाऊंगा।
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस राज्य को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड और सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार मिला? ठीक है, क्या लिखोगे? बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड और सर्वांगीण विकास के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? वह सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार किसको मिला? उत्तराखंड को। ठीक है, ये याद रखना, बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड व सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार किसको मिला? उत्तराखंड को मिला। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट लिखो, उत्तराखंड में किस क्षेत्र में एरोमा पार्क एवं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण किया गया है? ये किया गया है बच्चों काशीपुर में। ठीक है, एरोमा पार्क कहां पर बनाया है आपको पता होना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, एरोमा पार्क लिखो, काशीपुर। एरोमा पार्क का डेवलपमेंट किया गया है काशीपुर में किया गया है। ठीक है, काशीपुर में क्या किया गया? एरोमा पार्क का डेवलपमेंट किया गया है। जबकि प्लास्टिक पार्क बनाया गया इनके द्वारा सितारगंज में। लिखो, प्लास्टिक पार्क। प्लास्टिक पार्क कहां डेवलप किया गया? सितारगंज में। ठीक है, ये एक आध क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े से टिपिकल, जो क्या पता आपके यहाँ क्वेश्चन आ जाए, तो इन क्वेश्चन को ध्यान में रखना हमेशा। ठीक है, सितारगंज में। इसके अलावा नीति आयोग द्वारा उत्तराखंड को बच्चों एक्सपोर्ट से संबंधित जो है, यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, लिखो, नीति आयोग द्वारा एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। ठीक है, निर्यात मतलब संवर्धन। लिखो, नीति आयोग द्वारा निर्यात संवर्धन के क्षेत्र में हिमालयी राज्यों में पहला पुरस्कार। नीति आयोग द्वारा निर्यात संवर्धन के क्षेत्र में हिमालयी राज्यों में पहला पुरस्कार। नीति आयोग द्वारा निर्यात संवर्धन के क्षेत्र में हिमालयी राज्यों में प्रथम पुरस्कार। ठीक है, ये किसको मिला? अपने उत्तराखंड को मिला। ठीक है, और निर्यात संवर्धन मतलब ये नीति जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी क्या करना है? अपने आप में प्रिपेयर्डनेस करनी है। ठीक है, इसमें प्रथम किसको मिला? उत्तराखंड को। इसके अलावा आपको याद रखना होगा 2021 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राज्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, लिखो, नीति आयोग द्वारा वर्ष 2000, ऐसे लिख दो, वर्ष 2021 के, पूरा लिखना, वर्ष 2021 के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिखना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ष 2021 के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राज्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को किस श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, राज्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड किस श्रेणी में रखा गया? अचीवर्स की श्रेणी में। अलग अलग इसमें कैटेगरी होती है ना, तो उत्तराखंड को अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया। इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राज्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको भी पता होना चाहिए तो पर्वतमाला परियोजना का संबंध किससे है उत्तराखंड में? ये रोपवे के निर्माण से। लिखो, पर्वतमाला प्रोजेक्ट, पर्वतमाला परियोजना, ये है रोपवे से संबंधित। ठीक है, रोपवे वगैरह बनाए जाते हैं तो रोपवे से संबंधित है पर्वतमाला परियोजना। इसको भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। ठीक, उत्तराखंड में एक चीज और हुई है, महत्वाकांक्षी उड़ान योजना में हेली सर्विस भी शुरू की गई है। ठीक है, और हेली सर्विस शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। ठीक है, लिखो, उड़ान योजना के तहत उड़े देश का हर नागरिक। ठीक है, उड़ान योजना के तहत हेली सर्विस शुरू करने वाला पहला राज्य, हेली सर्विस शुरू करने वाला पहला राज्य बच्चों उत्तराखंड। कौन सा स्टेट है? फर्स्ट है पूरे देश में जिसने हेली सर्विस शुरू की है। किस चीज के लिए? उड़ान, उड़े देश का हर नागरिक। ठीक है, बाय एयर। ठीक, अगला आपको ये पता होना चाहिए कि आजादी का जब अमृत महोत्सव हुआ था उसमें स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से कम निकाय वाले राज्यों में उत्तराखंड टॉप 3 में रहा था। ठीक है, लिखो, स्वच्छता सर्वेक्षण में 100 से कम निकाय वाले राज्यों में उत्तराखंड की रैंक है। ठीक है, लिखो, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से कम निकाय में उत्तराखंड, 100 से कम निकाय वाले राज्यों में उत्तराखंड
राज्यों में उत्तराखंड किस पोजीशन में रहा था? 3rd पोजीशन में रहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने पहले करा चुका हूं उसको, मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। मैंने कल भी बताया था मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, और ये मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की घोषणा भी बताई थी मैंने 29 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री जी ने की थी। और इसमें क्या होगा, 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रति माह 1500 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये क्वेश्चन आ सकता है। मुख्यमंत्री, क्या लिखोगे, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। ठीक है, खिलाड़ी उन्नयन योजना, इसमें क्या होगा बच्चों, जो 8 से 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे, 14 वर्ष, ठीक है, और इसमें क्या मिलेगा, 1500 रुपया प्रति माह इनको क्या मिलेगी, छात्रवृत्ति खिलाड़ियों को। ठीक है, प्रति माह छात्रवृत्ति मिलेगी और खेल के क्षेत्र में, और ये शुरू हुई है स्कीम 29 अगस्त 2022 से, यानी 29 अगस्त 2022 से इसको शुरू किया गया। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मैं आपको कल पहले भी मैंने आपको एक आध बार बताया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या पता, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे, आपको लगता है कि नहीं लगता है, हो सकता है नहीं लगता हो, और मैं अगर आज बता रहा हूं तो हो सकता है कि आपको लग जाए कि हाँ सर ने बताया तो इंपॉर्टेंट तो बन सकता है। 2022 में उत्तराखंड सरकार ने बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं बच्चों जिनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया। अब आप कहोगे सर ये भौगोलिक संकेतक क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन बच्चों किसी भी प्रोडक्ट को एक प्रकार की पहचान दिलाता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि अगर उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिल गया, एक तो उस प्रोडक्ट की पहचान होगी, दूसरा उसका आर्थिक लाभ होगा, उस क्षेत्र पे रहने वाले उस क्षेत्र उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए क्षेत्रों के लोगों की पहचान होगी, उनकी संस्कृति की पहचान होगी, उनको आर्थिक रूप से क्या किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं सरकारें, क्या करती हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन अगर किसी प्रोडक्ट को दे दिया तो उस ज्योग्राफी का नाम लेके सेम प्रोडक्ट कोई दूसरी जगह बेचेगा तो उस पर क्या किया जा सकता है, दावा किया जा सकता है, तो उसको जो गलत तरीके से उसको सजा दी जा सकती है। यानी सपोज मुनस्यारी की राजमा को क्या कर दिया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल गया सपोज, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, वो प्रोसेस अलग है। उस रजिस्ट्रेशन होने के बाद कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि दिल्ली में या कहीं उत्तराखंड के किसी दूसरी जगह पे या किसी तीसरी जगह पे राजमा उगा रहा है और मार्केट में बेच रहा है और ये कह रहा है कि मुनस्यारी की राजमा है, मुनस्यारी की राजमा, मुनस्यारी की राजमा, यानी उसके बाद उस पर दावा किया जा सकता है कि वो गलत काम कर रहा है। ठीक है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिलने का मतलब होता है उस प्रोडक्ट की एक विशिष्ट पहचान हो सकती है। तो इसको एक क्वेश्चन लिखो, वर्ष 2000 ऐसे लिख देना, वर्ष 2000 मतलब ऐसे लिखो, वर्ष लिखो, उत्तराखंड के मुख्य उत्पाद जिनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला यानी भौगोलिक संकेत का प्रमाण मिला। ठीक है, तो लिखो इस क्वेश्चन को, देखो तो ऐसे लिखो, उत्तराखंड में मुख्य उत्पाद जिनको भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला। ठीक है, अब ये आप कहोगे सर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भौगोलिक संकेतक प्रमाण, जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रमाण मिला, सर्टिफिकेशन, ठीक है, प्रमाण। अब आप कहोगे सर ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है? ये बच्चों दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो मैच करने को आ सकता है कि ये प्रोडक्ट उत्तराखंड में किस चीज से संबंधित है, कहां संबंधित है, कौन से लोग इससे जुड़े हैं। अगर बाई चांस इससे क्वेश्चन नहीं आया तो इससे क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा सकता है। आप कहोगे सर आप दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका मतलब हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे, हाल ही में इनमें से किसी एक उत्पाद को जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है या भौगोलिक संकेतांक प्रमाण पत्र मिला है, नहीं मिला, इस तरीके से। तो लिख लो आप लोग, पहला मैंने इसे बता रखे हैं आपको, इसमें है बच्चों 7 उत्पाद यथा कुमाऊंगे चिउरा ऑयल, क्या लिखोगे, चिउरा ऑयल, ठीक है, चिउरा लिखो, चिउरा का तेल होता है ना, चिउरा ऑयल, ठीक है, क्या लिखोगे, पहला चिउरा ऑयल लिखोगे। सेकंड लिखो मुनस्यारी की राजमा, मुनस्यारी की राजमा बहुत फेमस होती है। ठीक है, और कई बच्चे सुन भी रहे होंगे, मुझे कुछ नहीं भी ले आओगे तो सिलेक्शन के बाद सर के लिए सर 1 किलो राजमा खा लीजिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है सर, इसको सर भी खुश हो जाएंगे, कहेंगे सर ने बताया था बच्चों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, बच्चे उसी जियोग्राफिकल इंडिकेशन के तहत सर के लिए राजमा लाए हैं। ठीक है, अगला देखो, मजाक की बात है, नेक्स्ट देख लीजिए आप, उत्तराखंड का भोटिया दन, जो एक दन होता है बच्चों, दट मतलब एक कालीन प्रकार का, समझ लीजिए कालीन का मोटा, कालीन देखा होगा ना, जैसे कई लोग ये इधर होते हैं मतलब ये मैदानी क्षेत्रों के, तो उन बच्चों को पता नहीं होता, कालीन तो देखा है ना, जैसे घर पे कोई मेहमान वगैरह आते होंगे तब बिछाते होंगे बढ़िया से उनके लिए, उस कालीन का ही मोटा रूप होगा जो स्थानीय लोग बनाते हैं, भोटिया जनजाति, ये भोटिया। तो ये क्वेश्चन लिखो, मतलब इसी तरीके से तुम पॉइंट लिख लेना आप लोग, क्या लिखोगे उसको,
उत्तराखंड का भोटिया दन, ठीक है। तो इससे भोटिया लोग जुड़े हैं। अगला उत्तराखंड ऐपण। ऐपण तो आप जानते हैं फेमस है, ऐपण एक कला है, लोक कला से संबंधित है, चित्रकला से संबंधित है, ये जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिला बच्चों उत्तराखंड रिंगाल क्राफ्ट। रिंगाल एक मतलब देखा होगा आप लोगों ने, रिंगाल की लकड़ी होती है, उससे अलग अलग क्राफ्ट बनते हैं बच्चों, लाइक किसी ने टोकरी बनाई, कुछ भी बनाया, तो रिंगाल से संबंधित क्राफ्ट है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड ताम्र उत्पाद। ताम्र मतलब तांबे के जो उत्पाद बनते हैं, जैसे कई लोग पहाड़ कुमाऊं के होते, फौला होता है एक, हम लोगों के वहाँ फौला कहते हैं उसको स्थानीय भाषा में। उसमें क्या होता है, पानी वगैरह हम लेके आते हैं, बड़ा मतलब प्यारा रहता है उसमें पानी, ठंडा ठंडा, उसका अलग ही। पहले से ग्रामीण इलाकों में देखा होगा लोगों के जो धारे होते थे, नौले होते थे, वहाँ पे उन्हीं ताम्र बर्तनों से बने हुए, यानी जो फौला वगैरह होता है या कोई ऐसा और प्रोडक्ट, उसमें वो पानी वगैरह कैरी करके लाते थे, तो वही चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा जो मिला है अपने आप में, किसको मिला है, उत्तराखंड का थुलमा। यानी थुलमा भी क्या होता है, थुलमा जैसे आप लोग क्या होता है, आप लोग ठंडियों के दिन है तो क्या ओढ़ते हैं आजकल, रजाई वगैरह कंबल वगैरह ओढ़ते हैं ना, तो उसी प्रकार की जो भोटिया जनजाति है या कुछ इस प्रकार की विशिष्ट जनजातियां हैं, वो अपने आप में एक ओढ़ने वाला ऐसा ही प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको थुलमा बोला जाता है। बहुत गर्म होता है, मतलब आप मान के चलो आप कितनी भी ठंडी में क्यों ना रह रहे हो, एक थुलमा अगर आपने ओढ़ लिया कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये थुलमा क्या है, या अपने आप में ये जो रिंगाल क्राफ्ट क्या है, या भोटिया दन क्या है, या अपने आप में ताम्र प्रोडक्ट क्या है, या मुनस्यारी की राजमा है, या अपने आप में ऐपण कला है, ये 7 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हाल फिलहाल के दिनों में क्या मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ साथ एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, मोस्ट क्या सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना इसको, ये मैंने बताया भी आपको। हाल ही में प्रधानमंत्री जी जब 21 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे, उन्होंने क्या किया था बच्चों, गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे की आधारशिला रखी थी। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना, मैंने आपसे पहले भी कहा है, गोविंद घाट हेमकुंड रोपवे यानी जो है उसकी लेंथ कितनी है ये पता होना चाहिए आपको, और इसकी आधारशिला कब रखी गई, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ऐसे लिख दो, डेट सही लिखो, 21 अक्टूबर 2022। इसमें क्या किया गया था सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा, गोविंद घाट हेमकुंड, क्या लिखोगे, गोविंद घाट हेमकुंड साहिब, गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे। ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे, ठीक है, ये पेपर में आ सकता है आपका। ये गोविंद घाट हेमकुंड रोपवे की अगर टोटल आपसे पूछता है कि इसे कितना किलोमीटर है, 12.4 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और इसकी जो टोटल लागत आने वाली 1163 करोड़, पैसा तो नहीं पूछता आपको, लेकिन ये कब इसकी आधारशिला रखी गई, आधारशिला जब भी रखी, आधारशिला आप लोग ध्यान रखना, ये रखी गई इस तारीख को, ठीक है, 21 अक्टूबर 2022 को। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, और ये इसको लगभग जून 2026 तक पूरा होने का टारगेट रखा है, 2026 तक बनेगा लगभग अपने आप में, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट रखना, एक रखना गौरीकुंड से केदारनाथ तक, दूसरा जो है वो दूसरा रज्जु मार्ग बन रहा है, ठीक है। लिखो यहीं पे लिखो आप, गौरीकुंड से केदारनाथ, गौरीकुंड से केदारनाथ तक, ठीक है। तो गौरीकुंड से केदारनाथ तक जो बनेगा वो बनेगा लगभग बच्चों 9.7 किलोमीटर, और इसकी आधारशिला भी इसी तिथि को रखी गई, इसका भी वही रखा है, ठीक है। तो लिखो ये गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे लिख दो, रोपवे, ठीक है। इसकी ये भी सब करा रखे हैं मैंने आपको, 9.7 किलोमीटर के समथिंग इसकी टोटल क्या है अपने आप में लंबाई है, और ये जो है ये भी जून 2026 तक पूरा होने वाला है। और इसको कब इसकी आधारशिला रखी गई, 21 अक्टूबर 2022 को ही इसकी क्या रखी गई, मतलब अपने आप में आधारशिला। तो अपने आप में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करना, किस धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। किस धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल सिटी हिल टाउन, स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में डेवलप किया जा रहा है, हिल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है बच्चों, ये किया जा रहा है बद्रीनाथ को, ठीक है। बद्रीनाथ को क्या किया जा रहा है बच्चों, स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल स्टेशन, हिल टाउन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा एक आपको ये भी पता होगा कि जो कुमाऊं है, यानी बद्री केदार की तर्ज पर कुमाऊं मंडल के लगभग 38 प्रमुख मंदिरों और पर्यटन स्थलों को मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंदर विकसित किए जाने का प्रस्ताव है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो, कुमाऊं के प्रमुख मंदिरों और पर्यटक स्थलों को किस
प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मानसखंड मंदिर माला मिशन। ठीक है, लिखो या ऐसे लिख दो, मानसखंड मंदिर माला मिशन। इसका आगे लिखो, कुमाऊं के, पूरा लिख लेना आप लोग, ठीक है, कुमाऊं के प्रमुख मंदिरों व पर्यटक स्थलों को विकसित करने की प्रोजेक्ट है। ठीक है, कुमाऊं के प्रमुख मंदिर वो अपने आप में पर्यटक स्थलों को विकसित करने का एक तरीका है जिसको मानसखंड मंदिर मिशन के तहत डेवलप किया जा रहा है। ठीक, इसके अलावा मैं आपको अपनी सरकार बता चुका हूं कि अपनी सरकार वगैरह वाला जो प्रोजेक्ट है ये क्या है, ये मैंने आपको करा दिया है और मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, इसके बाद आपको देखिए सिंपली बच्चों, पद्म विभूषण किसको मिला? बिपिन रावत जी को मिला, जनरल बिपिन रावत, प्रथम सीडीएस, जो क्योंकि एक एक्सीडेंट में आप लोगों ने देखा होगा पिछले वर्ष 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उनकी वहां पर क्या हो गई थी बच्चों, उनकी वाइफ की सहित उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो पद्म विभूषण किसको मिला? जनरल बिपिन रावत को, ये पता है आपको। पद्म भूषण किस किस को मिला? विक्टर बनर्जी। तो विक्टर बनर्जी का संबंध किस चीज से पूछते? तो अभिनेता है बच्चों, ये सिनेमा से संबंधित है। विक्टर बनर्जी का संबंध लिख लीजिए, अभिनेता या सिनेमा से संबंधित। ठीक है, पद्मश्री 3 लोगों को मिला, एक मिला डॉक्टर माधुरी बड़तवाल जी को, बसंती देवी और वंदना कटारिया को। ठीक है, वंदना कटारिया आपको इजीली आप टिक करके आ जाओगे कि हॉकी की खिलाड़ी हैं, हॉकी में हैट्रिक की थी ओलंपिक में और बहुत लंबे सालों बाद 2020 में ऐसा देखने को मिला। 125 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ किसी फाइनल में, यानी किसी महिला हॉकी खिलाड़ी ने यह कारनामा किया है महिला हॉकी में। ठीक है, तो वंदना कटारिया जी को पद्मश्री मिला। इसके अलावा बसंती देवी है बच्चों, बसंती देवी पिथौरागढ़ की निवासियों पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं, यानी बसंती देवी का जो है संबंध वह पर्यावरण के क्षेत्र में, इसको ध्यान रखना आप लोग। और कोसी नदी को पुनर्जीवित करने के अभियान में, कोसी बचाओ अभियान से जुड़ी हैं। तो जो देखो मैंने क्या क्या बताया, पद्म अवार्ड 2022 में जनरल बिपिन रावत आप कर लोगे। ठीक है, विक्टर अपने आप में बनर्जी सिनेमा से क्षेत्र में संबंधित है। माधुरी बड़तवाल जी का संबंध पूछता है तो वो किस चीज से संबंधित है आपको पता होगा, कोसी बचाओ था उनका जो बसंती का नाम है। माधुरी बड़तवाल जी है लोक गायिका, क्या है? लोक गायिका, संबंध भी पूछता है। ठीक है, लोक गायिका। इसके अलावा कोसी बचाओ आंदोलन की बसंती देवी है पर्यावरण से, वंदना कटारिया आप कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा इंडियन ओपन चैंपियन किसने जीता? बैडमिंटन के क्षेत्र में इंडियन ओपन चैंपियनशिप किसने जीती? लक्ष्य सेन ने। ठीक है, तो लिखो बैडमिंटन के क्षेत्र में इंडियन ओपन चैंपियनशिप किसने जीती 2022 में? स्टार्टिंग में ही जनवरी में लक्ष्य सेन ने जीती। ठीक है, बैडमिंटन पुरुष में एकल खिताब जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने। इंडियन ओपन चैंपियनशिप पूरा लिख लेना, इंडियन ओपन चैंपियनशिप ये किसने जीता? लक्ष्य सेन। और लक्ष्य सेन का उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? अल्मोड़ा से संबंधित। ठीक है, इंडियन ओपन चैंपियनशिप बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने जीता। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मैं बता चुका हूं, किस किस को? नरेंद्र सिंह नेगी जी को, दीवान सिंह बजेली को। नरेंद्र सिंह नेगी जी को आप जानते हैं लोक गायक है, जबकि दीवान सिंह बजेली भी काफी लंबे समय से, तो दीवान सिंह बजेली जो है अल्मोड़ा के सोमेश्वर से मूल रूप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अल्मोड़ा के सोमेश्वर से बिलोंग करते हैं। कुमाऊनी लोक कथाओं और कहानियों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तीलू रौतेली पुरस्कार वगैरह, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार, ये उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार मैंने आपको करा दिया है। उत्तराखंड को रक्त अनुदान अमृत महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर पर मिला दूसरा पुरस्कार। ठीक है, लिखो एक ये लिखना, उत्तराखंड को रक्तदान अमृत महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार मिला? उत्तराखंड को रक्तदान अमृत महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर पर, उत्तराखंड को रक्तदान, ठीक है, ब्लड डोनेशन में रक्तदान अमृत महोत्सव में सेकंड पुरस्कार मिला। ठीक है, सेकंड पुरस्कार मिला राष्ट्रीय स्तर पर, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 5 लोगों को मिला, ये आप जानते हैं। वो 5 लोग कौन कौन से बिल्कुल आपको पता होगा। इसमें अपने आप में कौन? जन कवि गिरीश तिवारी गिरदास, जो मैं कल बता रहा था। ठीक है, इसके अलावा मिला है कवि और पत्रकार वीरेंद्र डंगवाल जी को। इसके अलावा देश के पहले CDS जी जो थे बिपिन रावत जी को, उनको मरणोपरांत मिला। इसके अलावा 3 हस्ती राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को मिला और गीतकार व फिल्म सेंसर बोर्ड प्रसून जोशी को। यानी किस किस को मिला? एक वीरेंद्र डंगवाल जी को मिला, CDS जो पहले थे बिपिन रावत उनको मिला। इसके अलावा अजीत डोभाल जी को मिला, गिरीश तिवारी गिरदा को मिला और फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को मिला। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए? सुधांशु धुलिया जी, मैं आपको बता चुका हूं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति विपिन सांघी जी, वो बता चुका हूं मैं आपको। मुख्य सूचना आयुक्त तो खैर पूछ भी सकता है, नहीं पूछेगा, अनिल चंद पुनेठा लिख लो। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अनिल चंद पुनेठा, मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अनिल चंद पुनेठा जी। ठीक है, क्या
सकता, आ भी सकता क्वेश्चन में। राज्यसभा सदस्य मैं आपको बता ही चुका हूं बच्चों। इसके अलावा तो ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, निर्यात संवर्धन में उत्तराखंड की रैंक मैंने आपको बता ही दी है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कोई खास, मतलब वो ये बाकी। इसके अलावा आपका जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में महिलाओं को आरक्षण पता ही आपको कितना मिलता है, ये कुछ है। हाँ, वृक्ष पिंडर का नाम कोसी, बस इतना ही है बच्चों। ये आपका मेन करंट अफेयर है। अगर कोई क्वेश्चन, हाँ एक ही क्वेश्चन लिखो, उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी अब, 196,282, ठीक है। लिखो उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय, लिखो उत्तराखंड पर कैपिटा इनकम, क्या लिखोगे, उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय है 196,282 होगी, ठीक है। 196,282 यानी प्रति वर्ष 1,96,282 यहाँ की उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से यहाँ का निकल रहा है। इंटरनेशनल लिपिड मिरर कहाँ बनेगा, टेलीस्कोप मैं आपको बता चुका हूँ, नैनीताल में। इसके अलावा डॉपलर रडार स्थापित, हाँ एक सुपर इंपोर्टेंट कर दो, डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया गया, सुरकंडा में। पहले एक डॉपलर रडार था मुक्तेश्वर में, दूसरा सुरकंडा में, ठीक है। तो लिखो डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया गया, डॉपलर रडार ये किया गया बच्चों सुरकंडा टिहरी में, ठीक है। सुरकुंडा टिहरी कर दो और पहला लिख देना मुक्तेश्वर, इसके ब्रैकेट में लिखो प्रथम मुक्तेश्वर में हुआ था, ठीक है। प्रथम कहां लिखोगे आप लोग, मुक्तेश्वर में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी साहित्यकार शेखर जोशी का निधन हो गया था, वो आपको पता ही है। केदार सिंह फोनिया जी का भी हो गया था। ये है आपका मेन करंट अफेयर उत्तराखंड का, ठीक। एक क्लास लास्ट बचेगी विंसर ईयर बुक की, हो सकता है वो कल तो नहीं आएगी, कल तो रक्त प्रवाह आएगा आप लोगों के, नया साल है, फिर भी पेपर भी है। एक वीडियो और रही है, वो मैं जल्द ही आपको करा दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।